आप देख रहे हैं दी इंडियनेस, मैं हूं प्राची तिवारी। हमारे इंडिया में एक बड़ी ही अलग सी टेंडेंसी है कुछ लोगों की कि वो सरकारी स्कूलों में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ सरकारी नौकरी उन्हें ज़रूर चाहिए। और ऐसा क्यों है? अगर इसका जवाब आपके पास है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे देश में लोगों के लिए सरकारी नौकरी लगना किसी बड़े सपने की तरह होता है, और अगर सरकारी नौकरी लग गई हो तो वो किसी लॉटरी लगने के जैसे ही होती है। और तो और सरकारी नौकरी जब IAS और PCS की हो तो क्या ही कहने। सरकारी नौकरी के लिए हर साल कोशिश तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों के हाथ ही सरकारी नौकरी लग पाती है। ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां हर एक घर में एक IAS या फिर IPS अफसर होता ही होता है, तो आप क्या कहेंगे? और वो भी गांव, जी हाँ, जहां ना तो बहुत ही बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं और ना ही जहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेसिक सुविधाएं भी हो पाती हैं। जी हाँ, भारत का ये अनोखा गांव उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में है और इस गांव का नाम है माधोपट्टी। इस गांव को कोई माधोपट्टी नहीं कहता, बल्कि इस गांव को आसपास के गांव वाले अफसरों वाला गांव कहते हैं। ऐसा लगता है कि इस गांव में सिर्फ अफसर ही जन्म लेते हैं या वो जन्म लेकर बस अफसर ही बनते हैं, इसलिए पूरे जिले में इसे अफसरों वाला गांव कहते हैं। इस गांव में महज 75 घर हैं, लेकिन यहाँ के 47 से ज़्यादा IAS अधिकारी उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में इस वक्त नियुक्त हैं। गांव के लोग ऐसा बताते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत में मुर्तजा हुसैन के कमिश्नर बनने के बाद गांव के युवाओं को उनके जैसा बनने की इच्छा हुई। फिर साल 1914 की बात है जब पहली बार इस गांव के युवक मुस्तफा हुसैन, जो कि जाने माने शायर वामिक जौनपुरी के पिता थे, तो उनका PCS में सिलेक्शन हुआ। इसके बाद 1952 में इंदु प्रकाश सिंह का IAS के लिए चयन हुआ। इंदु प्रकाश के सिलेक्शन के बाद गांव के युवाओं में IAS और PCS बनने के लिए जैसे एक होड़ सी मच गई। इंदु प्रकाश सिंह फ्रांस सहित कई देशों में भारत के राजदूत भी रहे। इंदु प्रकाश के बाद गांव के ही 4 सगे भाइयों ने IAS बनकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिर 1955 में विनय सिंह आगे चलकर बिहार के प्रमुख सचिव बने, तो वहीं साल 1964 में इनके 2 सगे भाई छत्रपाल सिंह और अजय सिंह एक साथ IAS के लिए चुन लिए गए। बस इसके बाद तो जैसे गांव के हर युवा को लगने लगा कि उन्हें भी IAS और PCS ही बनना है। फिर तो हर साल किसी ना किसी का सिलेक्शन होता ही गया, और ये IAS और PCS आने वाली जो अपनी जनरेशन है उसके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करते गए। वैसे इस गाँव की महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं है। आशा सिंह 1980 में, तो उषा सिंह 1982 में, कुंवर चंद्र मौल सिंह 1983 में और उनकी पत्नी इंदु सिंह 1983 में, अमिताभ 1994 में IPS बने, तो उनकी पत्नी सरिता सिंह भी 1994 में ही IPS चुनी गई। और अब तक ये सिलसिला लगातार चलता ही जा रहा है। सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी इस गांव में IAS PCS बनती हैं। इस गांव की साक्षरता दर भी कहीं बहुत ज़्यादा है। यहाँ हर घर में 1 से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। गांव का जो औसतन लिटरेसी रेट है वो 95% है, जबकि यूपी का औसतन लिटरेसी रेट जो है वो 69% है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ये गांव कितना आगे है, और क्यों ना इस गांव को अफसरों का गांव कहा जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं इस गांव या हमारी इस वीडियो के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी या आपके पड़ोसी या आपके गांव शहर की कुछ ऐसी ही अलग हटकर कोई कहानी हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस कहानी पर जल्द ही आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल दी इंडियनेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें।